Happy morning to all the listeners and viewers. Hi, my name is सुमित। शब्दों से शब्द मिलाएं तो शब्द मिलते हैं। फूल जब भी खिलते हैं तो चमन में खिलते हैं। अरे सोच समझकर बोलना जरूरी है, वरना टूटे हुए मकानों के किराए नहीं मिलते हैं। वरना टूटे हुए मकानों के किराए नहीं मिलते हैं। शब्दों में मैग्नेटिक पावर होती है, शब्दों में ट्रांसफॉर्मेटिव पावर होती है। दोस्तों, शब्द तो जंगली जानवरों को भी पालतू बना देते हैं। जो लोग अपने शब्दों को बेचना जानते हैं, वो लोग दूसरों पर सवारी करते हैं। असल में बोलना एक कला है, और ये कला इस दुनिया में एक बहुत बड़ी सेवा करती है। इसलिए आप इस कला को सीखिए। जैसे आप सीखना शुरू कर देंगे तो आप इस कला में एक्सपर्टीज हो जाएंगे। वैसे तो लर्निंग एक एंडलेस प्रोसेस है, बस सीखते चलिएगा। एक बाण होता है और दूसरी वाणी होती है। इन दोनों शब्दों में अक्षरों की समानता ही नहीं, बल्कि दोनों का उपयोग सफलता को सुनिश्चित करता है। बाण अगर सही ढंग से चलाया जाए तो वो अपना लक्ष्य पूरा करता है, और वाणी अगर सही ढंग से प्रयोग की जाए तो वो अपना मकसद पूरा करती है। घातक नुकीला बाण शरीर में अगर चुभ जाए तो उसे निकाला जा सकता है, लेकिन घातक वाणी का कोई इलाज नहीं है। बाण तन को घायल करता है, लेकिन वाणी मन को घायल करती है। असल में वाणी एक आवाज ही नहीं, एक स्वर ही नहीं, एक भाव है। अच्छे भाव अच्छे शब्दों को जन्म देते हैं, और अच्छे शब्द बड़े अनमोल होते हैं, जो सभी को अच्छे लगते हैं। वैसे तो लोग लुकिंग गुड पर ध्यान देते हैं, पर लुकिंग गुड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फीलिंग गुड। ये फीलिंग गुड फैक्टर तभी डेवलप होता है जब आप बोलने की कला को जानते हैं। इसलिए इस कला को सीखने की हमें कवायद करनी चाहिए। आपने कबीर दास का नाम सुना होगा। कबीर दास जी ने कहा है, शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल। अरे हीरा तो दामों मिले, शब्द का मोल न तोल। शब्द संभल के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषधि करे, एक करे घाव। शब्द संभल के बोलिए, शब्द खींचते ध्यान। शब्द संभल के बोलिए, शब्द खींचते ध्यान। शब्द मन घायल करे, शब्द बढ़ाते मान। शब्द जो मुंह से छूट गया, शब्द ने वापस आए। और शब्द जो है प्यार भरा, वो ही मन में समाए। शब्द में है भाव रंग का, शब्द ही मान महान, और शब्द ही जीवन रूप है। शब्द की दुनिया जहान। शब्द कटुता रोक दे, शब्द ही बैर हटाए, और शब्द जोड़े टूटे मन। शब्द ही प्रेम बढ़ाए। इसलिए हमको कवायद करनी चाहिए अच्छे शब्दों का चयन करने की। जब हम इस कला में पारंगत हो जाते हैं तो फिर सेवा एफर्टलेस हो जाती है। मैं एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करता हूं।
एक बार एक व्यक्ति था, उसके पास 500 रुपए थे। उसकी एक छोटी सी बेटी थी। वह एक महाजन के पास गया और उस महाजन दुकानदार से जाकर बोला कि मेरे पास ये 500 रुपए हैं, आप इनको रख लीजिए, 21 साल बाद मुझे ब्याज सहित इसको लौटा देना। दुकानदार ने कहा ठीक है, आप 21 साल बाद आ जाना। उसने दुकानदार से यह भी कहा कि मेरी बेटी जब 21 साल की हो जाएगी तो मैं आऊंगा और इस पैसे से मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। 21 साल की जब वो बेटी हो गई तो वो व्यक्ति दुकानदार के पास जाकर बोला कि मुझे अब मेरे पैसे ब्याज सहित लौटा दीजिए। दुकानदार ने मना कर दिया। वो व्यक्ति पूरी रात सो नहीं पाया। ये बात उसने अपने दोस्त से शेयर की। उसके दोस्त ने कहा तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल सुबह तू राजा से मिलना और अपना सारा वृत्तांत राजा को सुनाना। ये व्यक्ति राजा के पास जाता है और अपनी सारी कथा राजा को जाकर सुनाता है। राजा कहता है बेटा घबरा मत, 2 दिन बाद दुकानदार के घर के आगे से मेरी सवारी निकलेगी। ठीक 12 बजे तू मेरे पास आ जाना और मेरी बगल में रथ पर बैठ जाना। जब ये सवारी दुकानदार के घर के आगे से निकलेगी तो दुकानदार सोचेगा कि इस व्यक्ति के राजा से कितने अच्छे संबंध हैं। अब देखिए, राजा ने अपने शब्दों को उस व्यक्ति को खिला दिया। ये व्यक्ति घर पर जाकर आराम से सो गया। 2 दिन बाद ठीक 12 बजे राजा के यहां पहुंचा। राजा रथ पर सवार थे। राजा ने इस व्यक्ति को अपनी बगल में बैठा लिया और जब ये राजा की सवारी दुकानदार के घर के सामने से निकली तो दुकानदार ने भी माला राजा को पहनाई और उस व्यक्ति को बैठे हुए देखा तो उस व्यक्ति का हिप्नोटिक इफेक्ट उस दुकानदार पर पड़ा। अब ये व्यक्ति नेक्स्ट डे उस दुकानदार के पास जाता है और उससे कहता है लाला जी, वो एक्चुअली मेरे पैसे थे जो आपको लौटाने हैं। दुकानदार बड़ी इसकी आवभगत करता है। उसने कहा हाँ 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 हाँ, जी हाँ, आपके पैसे हैं, बैठो बैठो सर बैठो, मैं अभी आपके पैसे देता हूं। और दुकानदार इसके पैसे दे देता है और ये घर खुश होता हुआ चला आता है और उस पैसे से अपनी बेटी की शादी कर देता है। देखिए शब्दों की ताकत। इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अच्छे शब्दों का चयन आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। एक औरत जब अपने पति से कहती है कि अपना ध्यान रखना, खाना समय पर खाना, तो इस पति को कभी हार्ट अटैक नहीं होता। एक लड़की जब अपने घर से स्कूल को जाती है और वो अपने पापा को फोन मिलाकर कहती है कि पापा आज मैं स्कूल नहीं गई, आज मेरी फ्रेंड अपने घर ले गई, उसका बर्थडे था, मैं वहां चली गई हूं, तो इन दोनों के बीच में कभी कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, हमेशा कम्युनिकेशन ब्रिज होता है। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ एवरी रिलेशनशिप। इफ यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट वेल, then you will lose your valuable relationship. इसलिए कम्युनिकेशन हमसे आना चाहिए। इसलिए मैं फिर रिपीट करता हूं, शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। कर लो दुनिया मुट्ठी में। कैसे? ऑर्गेनाइज्ड शब्दों का चयन करके। दोस्तों, शब्दों के दांत नहीं होते, फिर भी वो
काट लेते हैं। शब्दों के दांत नहीं होते फिर भी वो काट लेते हैं और दीवार बीच में खड़ी किए बगैर लोगों को बांट देते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।